पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी ग्लोबल बेइज्जती करवा ली है और इस बार किसी और ने नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने अपने दोस्त भारत के लिए पाकिस्तान को मजा चखा गया है, जिसे दुश्मन देश के लिए हजम कर पाना आसान नहीं होने वाला कर्तव्य पद पर जब पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो को गले लगाकर स्वागत किया तो दुश्मन देश पाकिस्तान अंदर ही अंदर जल भुन गया। लेकिन पाकिस्तान को डोट करारा तमाचा तब लगा जब इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट ने भारत रवाना होने से पहले खुद यह जानकारी दी कि वे भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के उत्सव में शामिल होने जा रहे हैं। इस दौरान वे भारत के पीएम से मिलेंगे। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातें भी होंगी, लेकिन इसके बाद वे पाकिस्तान न जाकर मलेशिया रवाना हो जाएंगे। बता दें कि इससे पहले कहा जा रहा था कि प्रोबो सुबियांतो भारत का दौरा पूरा करने के बाद पाकिस्तान जाने वाले थे। पाकिस्तानी मीडिया का तो यह भी कहना था कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत में महज कुछ घंटे बिताने के बाद 26 जनवरी को ही शाम में इस्लामाबाद पहुंचेंगे और 3 दिन तक वहां रहेंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि पाकिस्तान इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट के दौरे को लेकर साल की शुरुआत से ही माहौल बनाने में जुट गया था, मगर ऐसा हुआ नहीं और आतंकस्तान ने पूरी दुनिया के सामने अपना मखौल उड़वा दिया। पूरे मसले को लेकर पाकिस्तान से रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि भारत ने कहीं ना कहीं बांग्लादेश का बदला पाकिस्तान से लिया है। कमर चीमा कहते हैं कि पाकिस्तान की बांग्लादेश में बढ़ती दखल से भारत परेशान है और इसके बदले में वह दिखाना चाहता है कि हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट को रोककर यह दिखा दिया है। कमर चीमा ने यह भी बताया कि आखिर प्रोबो भारत की बातें मानने को तैयार कैसे हुए। कमर चीमा कहते हैं कि इसकी वजह साफ तौर पर अर्थव्यवस्था है। भारत एक बड़ा बाजार है और कोई भी देश उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। इंडोनेशिया ने भी अरबों डॉलर का व्यापार देखा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान जब तक खुद को मजबूत आर्थिक ताकत नहीं बनाएगा उसे इस तरह की बेइज्जती का सामना करना ही पड़ेगा। अब सवाल यह कि आखिर भारत ने यहां अपनी कूटनीति का जलवा कैसे दिखाया। आखिर ऐन मौके पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा कैसे टल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बनने के बाद प्रोबो के पाकिस्तान जाने की योजना भारत को रास नहीं आ रही थी। इसीलिए भारत काफी समय तक प्रोबो को मुख्य अतिथि बनाने की औपचारिक घोषणा करने से बचता रहा, जबकि इसका ऐलान समारोह से कई महीनों पहले ही कर दिया जाता है। गौरतलब है कि हाल के सालों में भारत ने विदेशी नेताओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है वे अपने भारत दौरे में पाकिस्तान जाने की योजना शामिल ना करें। जानकारी के मुताबिक भारत ने इंडोनेशिया के सामने इस मुद्दे को राजनयिक स्तर पर भी उठाया था। जाहिर है कि इंडोनेशिया और भारत के संबंध काफी पुराने हैं। ऐसे में अगर प्रोबो सुबियांतो भारत से सीधा पाकिस्तान जाते तो भारत को यह बात जरूर रखड़ती, लेकिन प्रोबो सुबियांतो के भारत से सीधे पाकिस्तान जाने की योजना पर मोदी सरकार ने आपत्ति कुछ और वजहों के चलते भी जताई। जानकारों का मानना है कि यह भारत के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक अपमान होता और जानबूझकर भारत की संवेदनशीलता की उपेक्षा होती, क्योंकि भारत एक पॉलिसी के साथ आसियान देशों से संबंध गहरा करने की नीति पर चल रहा है और अब तो इंडोनेशिया ब्रिक्स का भी सदस्य देश बन चुका है, जिसमें पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं नहीं आता। इसलिए भी भारत की इंडोनेशिया से उम्मीदें काफी ज्यादा है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।